जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के पास सिवाय मंदिर के मुद्दे के कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे महाजों पर मुकम्मल तौर नाकाम साबित हुई है। वक़ार रसूलवानी ने सीट शेयरिंग मामले पर कहा कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा और इसका फैसला बैठकर किया जाएगा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की 6 में से 4 सीटें जीतेंगे और जम्मू में 2 सीटों पर सख्त मुकाबला हो सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा और ऑल इंडिया में ये चीज़ सीधे है कि बीजेपी के पास मंदिर के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे बेरोजगारी तो आसमान पे है, मिली ही नहीं। इस 10 सालों में बीजेपी लोगों को रोजगार देने में असफल रही, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट छीनी गई, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। ये एक्चुअली जब भी किसी कब इलेक्शन आते हैं तो वो पार ये पार, आपको यकीन आएगा 2004 से पहले बीजेपी ने नारा दिया था शाइनिंग का, तो सब सोचते थे इंडिया शाइनिंग का नारा है और बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो यूपीए आ गई, फिर यूपीए सेकंड भी आ गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लोग कहाँ की तरफ जाएं, लोग कौन सी दिशा लें। जम्मू कश्मीर में कितना मजबूत है ये आपका गठबंधन? क्या सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, उसकी वजह से इस तरह की बात हो रही है? एक फार्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया है कि जो सीटें वैली में हैं हम उन पर लड़ेंगे और बाकी पर बात करेंगे। अभी तो हम बैठे ही नहीं, जब बैठेंगे फिर फार्मूला पता चलेगा कौन कहाँ लड़ेगा। तो मुझे लगता है बैठने के बाद जो सीट जिसको मिलेगी तो पूरा गठबंधन उसको मेहनत से जिताएगा। और मुझे यकीन है इस बार, जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख में किस तरीके से तूफान लोगों का निकला है बीजेपी के खिलाफ, मुझे यकीन है कि जम्मू की 2 सीटें जिसमें उधमपुर डोडा कुठवा है और जम्मू रियासी सांबा है, ये सीटें भी इंडिया अलायंस जीतेगी। 6 की 6 इस बार जम्मू कश्मीर से इंडिया अलायंस को सीटें जाने वाली है, ये मैं वसूख से कहता हूँ। लेकिन 400 पार का जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। साहब पे बयान पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये नारे इलेक्शनों में चलते हैं। जैसे इंडिया शाइनिंग का नारा था, फिर शाइनिंग कहाँ रहा, फिर तो यूपीए सरकार आई। यही इस बार होगा। क्या 6 की 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप कि जम्मू कश्मीर से गठबंधन तमाम सीटें जीतेगा? क्या आधार है इसका? देखो, इंडिया अलायंस की जो 4 सीटें हैं, कश्मीर की 3 और लद्दाख की 1, वो तो वन साइड है, वो तो जीती हुई है। 2 सीटों पे फाइट है और मुझे यकीन है सब मिलके उस पे भी बीजेपी को हम हरा देंगे, 6 की 6 लेंगे। तो सीधे तौर पर वक़ार रसूलवानी का कहना है कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जिस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है उस पर वो रिएक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर 1 सीट गठबंधन छीनने जा रहा है और जम्मू की रीजन की 2 सीटें हैं उन पर सीधी और कड़ी टक्कर होने वाली है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम